ये पूछा है अनंत स्वभाव ने। लिखते हैं अनंत श्री, आपसे उस दिन बात हुई थी, फिर आपने डिस्कोर्स में भी बोला था कि आपसे मिलकर ऐसी उम्मीद मिल जाती है कि सब कुछ सरल जान पड़ता है, जीवन बहुत ही सहज लगता है, बस एक छोटे से टाइम फ्रेम के लिए ही सही। मेरे खुद के साथ लगता है कि क्या पूछूं और क्या कहूं, लगता है कि सब कुछ स्वयं ही तो हो रहा है, जीवन ऐसा ही तो है। प्रॉब्लम्स इश्यूज आएंगे और चले जाएंगे, फिर बाद में लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रॉब्लम्स का सलूशन, लाइफ इश्यूज तो रिजॉल्व करने ही होंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट तो करना ही होगा। इतने सपने देखे हैं, वो सब बिना पूरे किए अगर मर गए तो मरने में भी मज़ा नहीं आएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी भारी जान पड़ने लगती हैं तब कि आत्महत्या करने का मन करता है। फिर ध्यान में बैठे अगर तो वही लगता है कि सब कुछ ऐसा ही है, जीवन है तो विरोधाभास भी होंगे। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो मैं अंदर से आलसी हो जाता हूँ। लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। जब टाइम आएगा तो सारी घटनाएं खुद घटेंगी, सारे सपने साकार भी हो जाएंगे और दुनिया देख भी लेगी और मुझे जो सेटिस्फेक्शन चाहिए मिल भी जाएगा। ये पूरा कन्फ्यूजन क्यों है और इसका प्रेजेंट सल्यूशन क्या है? पहली चीज, सब सपना है। अगर ये जान लिया है तो सपनों को साकार करने के पीछे मत भागो। किन सपनों को साकार करना है? एक ओर तुम्हें लगता है कि अस्तित्व सब करा रहा है, सब होगा, और दूसरी तरफ फिर तुम अपने सपने अस्तित्व के ऊपर डालने की कोशिश करते हो। एक कदम और बढ़ जाओ। जब इतनी दूर तक बढ़ गए हो, अपनी समझ को इतना विकसित होने दिया है कि अस्तित्व ही सब करा रहा है, चीजें बस हो रही हैं, तुम करने वाले नहीं हो, तो सपने भी अस्तित्व को देखने दो। तुम सपने देखने का काम भी मत करो। आलसी हो तो पूरे आलसी बनो। तुम आलसी होने में भी कंजूसी कर रहे हो। आलसी लोग सपने नहीं देखते क्योंकि फिर पूरे करने की झंझट आएगी। तो अपने आलसीपन में तुम पूरी तरह से डूबो और वो आलसीपन ही तुम्हें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाएगा। वो आलसीपन तुमको दिखाएगा कि तुम अपने को पूरी तरह अस्तित्व को समर्पित कर सकते हो। वस्तुतः देखा जाए तो आलसी लोगों ने कोई बुरा काम नहीं किया। आज तक आलसी लोगों ने किसी को परेशान नहीं किया। इतनी भी झंझट कौन ले। तुम परेशान करोगे, दूसरे पलट के तुमको परेशान करेंगे, तुम आलस्य में कहाँ रह पाओगे। आलसी लोग सबसे इनोसेंट लोग होते हैं, सबसे सीधे साधे, सबसे निष्पाप लोग होते हैं, क्योंकि पाप करने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद चाहिए। परमात्मा आलसी लोगों को प्रेम करता है, लेकिन परिपूर्ण हो, बी टोटल, और तब उसमें ही खिलावट आएगी, उसमें ही फ्लावरिंग होगी। बचाएगा कौन अपनी ऊर्जा और कौन अपनी ऊर्जा खोने देगा? तुम अपने को इतना भी क्यों बचाओगे? अस्तित्व को जब तुम्हें चलाना होगा चला देगा, तुम्हें बिठाना होगा बिठा देगा। तुम सोच कर मत बैठो, तुम सोच कर चलो भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो बुद्ध लोग थे वो बड़े सक्रिय लोग थे? अगर आलस्य का कोई सबसे बड़ा पुरस्कार होता तो उनको मिलता।
जैसे भगवान कृष्ण या बुद्ध परम आलसी, लेकिन तुमको बड़े सक्रिय लगते हैं क्योंकि अपनी ओर से कोई बाधा नहीं डालते। आलस्य का जो शुद्धतम ढंग है वो यही है कि अपनी ओर से कोई बाधा नहीं डालना। अब जैसे इधर से तुम्हारे ऊपर कुछ फेंका जा रहा है, तुम आलसी हो तो तुम कोशिश नहीं करोगे कि उससे तुम बचो, तुम्हारे ऊपर आकर गिरेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन तुम और ट्रांसपेरेंट होगे, होगे, तब तुमको दिखाई देगा कि अस्तित्व ही तुम्हारे लिए सपने का फैलाव भी कर रहा है। उसके सपने जब तुम्हारे ऊपर घटें तो तुम अपने को हटा लो, उसको ही काम करने दो, फिर वो तुम्हारे शरीर और मन के यंत्र का जैसा उपयोग करे होने दो। रोकने के लिए थोड़ी तो ताकत चाहिए, रोकने के लिए थोड़ा मन चाहिए, तो फिर आलस्य पूरा नहीं होगा। जब अस्तित्व तुमसे कुछ कराए तो पूरी तरह उसको करने दो, मत रोको। छोटे मोटे सपने मत देखो, क्योंकि तुम अपने सीमित मन से सपना भी देखोगे तो सीमित ही देखोगे। कहते हैं कई धार्मिक पुस्तकों में कि परमात्मा ने जगत का सपना देखा और जगत प्रकट हो गया। जब तुम अपने केंद्र से सपने को उठने देते हो तो सपने के उठने में और उसके पूरे होने में कोई अंतर नहीं होता, कोई गैप नहीं होता। सपना ही यथार्थ होता है और हर यथार्थ भी सपने जैसा ही होता है। क्योंकि हम अपने केंद्र में नहीं होते तो हमको अपने सपने और उसके पूरे होने के बीच एक फासला नजर आता है। क्योंकि सपना हम अपने मन से देखते हैं, मन सीमित है, लिमिटेड है। तुम उसको लिमिटेड मानो या ना मानो, मन का ढंग ही लिमिटेड होना है, तो तुम्हें रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही नजर आते हैं। लेकिन अगर तुम अपने सीमित सपनों को जाने दो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से एक असीम का सपना उठ रहा है, और जो उठता है उठने के साथ ही साकार हो जाता है, फासला नहीं होता। तुम अगर अभी के अपने जीवन को देखो तो तुमको ये बात भी समझ में आएगी, तुम्हें जो रंग रूप मिला है, सोचने समझने की जो तुमको क्षमता, जो तुम्हारा यंत्र मिला है, शरीर और मन का ढंग मिला है, इसमें तुमने क्या किया है, तुम्हारा क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा। फिर तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, अपने प्रियजनों को देखो, अपने मित्रों को देखो, वो तुम्हारे जीवन में आ गए हैं, उनके लिए तुमने कौन सी व्यवस्थाएं करी थी, कौन से उपाय किए थे, कौन से उपक्रम किए थे। ये किसी बड़े सपने का हिस्सा है जो अपने आप अनफोल्ड हो रहा है। हम वास्तविकता में उस सपने को अनफोल्ड होता हुआ ही देख रहे हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही है। तुम यहां पर बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, यह भी उस अस्तित्वगत सपने का ही हिस्सा है। तुमने क्या सोचा था आज से 5 साल पहले कि तुम यहां पर बैठे होगे या ऐसी कोई जगह होगी, तुम इस तरह से यहां बैठकर सुनोगे। लेकिन तुम्हारे प्राणों में कोई अभिप्सा होगी, तुम्हारे प्राणों में कोई प्यास होगी। वो प्यास अपने आप फैलकर एक घटनाक्रम बन